हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होगे, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो बच्चों, आज हम जो प्रश्नावली डिस्कस करने वाले हैं वो है 6.1 6.1 में जो भी बेसिक बातें थी। मैंने बेसिक 2 पार्ट बनाया है बेसिक के लिए, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने उन दोनों पार्ट्स को अच्छे से देख लिया होगा और बेसिक सारा कुछ समझ लिया होगा। ठीक है, तो आज से हम सीधा और सीधा प्रश्नावली डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नावली डिस्कस करने से पहले आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो बच्चों, ये प्रश्नावली मतलब क्या है कि हर रोज एक एक वीडियो आएगी और आप कोशिश करना कि डे बाय डे तैयारी को करते रहो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सवाल एक्सरसाइज 6.1 का कह रहा है कि आकृति 6.1 में रेखा ए बी और सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री हो तो कोण बी ओ डी बराबर 40 है। तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल को मैं करता हूँ बच्चों सेलेक्ट, और इसको लेके चलता हूँ एक नए पेज पे। चलो, यहाँ पे सवाल आ गया है। सबसे पहले जो हमको कह रहा है आराम से समझते हैं। कह रहा है बच्चों की ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये पॉइंट बिंदु ओ है। यहाँ पे देखो दो रेखाएं आ रही हैं। ये रेखा है ए बी और एक रेखा है ये सी डी। यही प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काट रही हैं। साथ ही साथ कह रहा है बच्चों की कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई 70। कोण ए ओ सी ये वाला कोण, ये वाला कोण, और कोण बी ओ ई ये वाला कोण, इन दोनों का योग 70 डिग्री है। आपसे कह रहा है बच्चों की कोण बी ओ डी 40 डिग्री है। बी ओ डी ई वाला कोण, ये वाला कोण आपको दिया गया है, कितना है? 40 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछ रहा है बच्चों कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करें। ऐसे सवालों में हम करते क्या है कि सबसे पहले जो हमको जानकारी दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो हमको दिया गया है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर दिया गया है 70 डिग्री। साथ ही साथ कोण बी ओ डी बराबर 40 दिया गया है, तो ये भी लिख लेते हैं। कोण बी ओ डी बराबर बच्चों 40 डिग्री। ठीक है, ये हमको दिया गया है। तो अब यहाँ पे आपको लगाना है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों, मैंने आपको बताया था एक शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। आपको थोड़ा सा भी अगर याद हो, ये कोण आपका 40 डिग्री दिया गया है, तो ये भी कोण कितना होगा? 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, मुख के आमने सामने वाले। अब देखो, चूंकि कोण बी ओ डी बराबर होगा कोण ए ओ सी के, ए ओ सी के, है ना। अब यहाँ पे कोण बी ओ डी बराबर 40 है, तो कोण ए ओ सी बराबर भी क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है बातें। ठीक है, हमसे बच्चों जो पूछ रहा है वो आपको बताना है कि कोण बी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण। सबसे पहले तो आपको कोण बी ओ ई बताना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बच्चों, कोण बी ओ ई आपको बताना है। साथ ही साथ कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण बताना है। समझो बच्चों, बी को अब ध्यान से देखो, कोण बी ओ ई कहाँ पे है? कोण बी ओ ई कहाँ पे है? तो कोण बी ओ ई ये वाला कोण है। अब मुझे ये बताओ, हमको ये बात तो पता है ना कि कोण ए ओ सी प्लस कोण ओ बी ओ बी ई ओ बी ई बराबर 40 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है बी ओ ई का मान बताओ, बी ओ ई का मान। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। जो कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है, और हमने निकाला है कि कोण ए ओ सी बराबर कितना है? 40 डिग्री। तो ए ओ सी के स्थान पे 40 रख देते हैं। 40 प्लस कोण बी ओ ई बराबर है बच्चों 70 डिग्री के। यहाँ से अगर थोड़ा सा हल करोगे तो कोण बी ओ ई बराबर क्या आ जाएगा? ये 40 घट जाएगा तो 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 डिग्री।
इसका मतलब कोण बी ओ ई का मान जाएगा बच्चों, वो आएगा 23 डिग्री। और ये बच्चों आपका हुआ पहला आंसर। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है, हाईलाइट करने पर नहीं समझ में आ रहा है। चलो इसको हाईलाइट नहीं करते हैं। ये आपका हो गया बच्चों पहला आंसर। अब आपसे कह रहा है कि कोण बी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण निकालो। अब इधर देखो ध्यान से, चित्र को देखना ध्यान से आप लोग। देखो बच्चों, ये एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण। कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण। एक तो कोण ये वाला है, ये वाला, एक कोण ये वाला, और एक कोण ये वाला। इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इसका मतलब कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। तो चलो करते हैं। चूंकि कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों आप लोग। देखो कोण ए ओ बी किन 3 कोणों से मिलकर बन रहा है? कोण ए ओ बी ये एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन ये 3 कोणों से मिलकर बन रहा है। कोण ए ओ सी, कोण सी ओ ई, और कोण ई ओ बी। ठीक है, तो चलो इसका नाम रख लिया जाता है बच्चों। तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ से मुझे कोण का नाम लिखना है। चलो बच्चों, यहाँ पे कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी के स्थान क्या लिखेंगे? 3 कोण का नाम लिखेंगे। पहला कोण होगा ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई, सी ओ ई प्लस कोण, ये कोण है ठीक है ना, ई ओ बी, ई ओ बी बराबर कितना है बच्चों? 180 डिग्री। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, अब इसको बच्चों हल करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको हल करना आना चाहिए। देखो कोण ए ओ सी का मान अभी मैंने निकाला है 40 डिग्री, तो इसके स्थान पर रखेंगे 40। कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण चाहिए, कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण चाहिए, तो इसको ऐसे रख देते हैं। कोण ई ओ बी का मान ये निकाला है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। देखो 40 और 30 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 70। तो कोण सी ओ ई प्लस 70 बराबर 180। अब यहाँ से कोण सी ओ ई बराबर होगा 180 माइनस 70 के, तो कोण सी ओ ई बराबर होगा बच्चों 110 डिग्री के। और यहाँ से अगर निकालना चाहोगे तो कोण सी ओ ई बराबर होगा, हाँ, 110 डिग्री। अब यहाँ पे आपको प्रतिवर्ती कोण, जिस कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है, मैं कहता क्या हूँ कि 360 में वो कोण घटा देता हूँ। इसका मतलब कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? बराबर 360 माइनस कोण सी ओ ई। ठीक है, यहाँ पे 360 माइनस 110, इसको घटा दोगे तो आएगा 250 डिग्री। इसका मतलब दूसरा आंसर क्या हो गया? 250। कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा बच्चों? 250। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, शायद आपको दिख ना रहा हो, लेकिन फिर भी आपसे सवाल में पहला तो आंसर ये पूछा था और दूसरा आंसर ये पूछा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान सी बातें हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला वाला कह रहा है कि आकृति 6.14 में एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, और यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, ए और बी का अनुपात दिया गया है, तो कोण सी का मान आपसे पूछ रहा है। तो पहला काम करते क्या है, इस सवाल को मैं लेके चलता हूँ एक नए पेज पे। चलो, चलो यार बच्चों, इसको यहाँ कर दे। चलो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, दिख तो रहा होगा। कह रहा है कि आकृति 6.14 में रेखा एक्स वाई और एम एन बिंदुओं पर काटती है। देखो एक रेखा ये एक्स वाई और रेखा एम एन बिंदु कहाँ पे काट रही है? ओ पे। यदि कोण पी ओ आई बराबर 90 डिग्री, ये कोण बच्चों कितना है? 90 डिग्री। तो ये वाला भी कोण कितना होगा? 90 डिग्री। आपसे कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 2:3। इसका मतलब ये यहाँ पे इस 90 डिग्री को हम 2:3 के अनुपात में बांटेंगे। आपसे कह रहा है कि आप कोण सी का मान बताओ। यहाँ से आपसे कोण सी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले कोण एक्स ओ वाई बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। पूरा एक सरल रेखा है, एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है,
तो लिखना हल में कोण एक्स ओ वाई बराबर होगा 180 डिग्री। अब एक्स ओ वाई तीन कोणों से मिलकर बना है कोण वाई ओ पी, इसके स्थान पे तीन कोण लिखेंगे कोण वाई ओ पी प्लस कोण पी ओ एम, कोण पी ओ एम प्लस कोण एम ओ एक्स, कोण एम ओ एक्स बराबर क्या होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि कोण वाई ओ पी का मान कितना है 90 डिग्री, सवाल में दिया गया है। तो 90 प्लस कोण पी ओ एम प्लस कोण एम ओ एक्स बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ये 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोण पी ओ एम प्लस कोण एम ओ एक्स बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से कोण पी ओ एम प्लस कोण एम ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन आपसे सवाल में कह रहा है कि देखो अ, ये जो कोण एक्स ओ पी है, इन दोनों कोणों को मतलब इन दोनों कोणों का योग करने पे बनेगा। देखो हमको पी ओ एम ए और बी कोण ए क्या है पी एक्स ओ एम या फिर एम ओ एक्स का मान ही तो है, तो हम मान लेंगे कि माना कोण ए बराबर 2x, माना कोण ए बराबर 2x और कोण बी बराबर मान लेते हैं 3x। अब इधर देखो कोण पी ओ एम का मान, इधर चित्र में ध्यान से देखो पी ओ एम का मान क्या है ए है, तो पी ओ एम के स्थान पर रख लो ए प्लस कोण एम ओ एक्स का मान क्या है एम ओ एक्स क्या है बी है, तो इसके स्थान पर रख लो बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। अब इसको सिंपल सा सॉल्व करेंगे। देखो ए का मान निकाला है 2x, तो ए के स्थान पर रखना 2x प्लस बी के स्थान पर निकाला है 3x, तो यहाँ पे लिख रखेंगे 3x बराबर 90। ठीक है ना, चलो बच्चों अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से आंसर आ जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5x बराबर 90, तो यहाँ पे x बराबर 90/5, 5 का नाम 5, 18 पंचे 90। यहाँ से जो बच्चों x का मान आएगा वो आएगा 18 डिग्री, क्या आएगा 18 डिग्री। लेकिन हमसे x का मान तो पूछा नहीं था, हमसे पूछ रहा है कि कोण ए और पहले कोण सी का मान निकालना है। तो कोण सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले कोण ए का मान निकालते हैं, फिर कोण बी का। देखो कोण ए बराबर क्या है 2x, तो कोण ए बराबर 2 के स्थान पे 2x का मान निकाला है 18, इसका मतलब कोण ए बराबर क्या आया 18 दूना 36 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार कोण बी वाला मान निकालते हैं, कोण बी वाला, कोण बी बराबर है 3x, तो कोण बी बराबर हो जाएगा 3 × 18, और 18 तरीक हम सबको पता है क्या होता है 54, तो कोण बी का मान क्या आने वाला है 54 डिग्री। ठीक है, एक ये हुआ एक ये हुआ। ठीक है, कोण ए का मान, और यहाँ पे कोण ही लिखा है नहीं लिखना भूल गया। चलो ये कोण ए का मान हो गया, कोण बी का। लेकिन आपसे सवाल में इधर आ जाओ बच्चों, सबसे ऊपर सवाल को लेते हैं। आपसे सवाल में कह रहा है कोण सी का मान ज्ञात करो। देखो ध्यान से देखना, ये वाला पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा, केवल आप लोग मुझे ये बात बताओ, ये वाला कोण ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बनेगा ना। अगर इस कोण का नाम देखो बच्चों, आपको कम से कम कोण का नाम देना आना चाहिए। मैं कोण इस वाले कोण की बात कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ और कलर चेंज करता हूँ मैं। देखो इस पूरे कोण की बात कर रहा हूँ, कितना होगा 180 डिग्री। इस पूरे कोण का नाम देना चाहें तो क्या देंगे कोण एम ओ एन, है ना। इसका मतलब कोण एम ओ एन बराबर कितना है बच्चों 180 डिग्री। यहाँ पे लिखना कोण एम ओ एन बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब देखना को बच्चों कोण एम ओ एन दो कोणों से मिलकर बन रहा है, वो कोण बी है और वो कोण सी है। इसका मतलब मैं डायरेक्ट कोण बी और कोण सी लिखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों कोण बी स्मॉल में है प्लस कोण सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री। कोण बी का मान अभी निकाला है 54 डिग्री, तो कोण बी के स्थान पर रख देते हैं 54 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण सी बराबर निकालोगे तो 180 माइनस 54, यहाँ से अगर घटा दोगे बच्चों कोण सी का मान जो आएगा वो 126 डिग्री आएगा, और वह यही सवाल का आंसर भी होगा। ठीक है ना, आई होप आपको सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। कभी भी बच्चों अगर आपको अनुपात में कुछ भी देना तो हम मान लेंगे कि ये 2x है, ये 3x है, ठीक है ना। हमेशा x में मानेंगे। मान लो यहाँ पे दे देता कि 4 अनुपात 5 का अनुपात है, तो मान लेते पहला कोण 4x दूसरा कोण 5x,
ठीक है ना, कुछ भी दे तो आप ऐसे ही मानोगे। चलो अगले वाले सवाल पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले मैं थोड़ा सा, ये है, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, तो इस सवाल को पहले मैं सेलेक्ट करके एक नए पेज पे ले चलता हूँ, फिर वहां से चीज़ों को हल करने का प्रयास करेंगे। समझो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे पूरा और पूरा समझ का खेल है बच्चों। अगर आप लोग थोड़ा सा लिखने की कला, कोण पहचानने की कला और थोड़ा सा समझ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चे काफ़ी डरते हैं रेखा गणित से, जबकि डरना उड़ना नहीं चाहिए। चलो सबसे पहले सिद्ध करने वाले सवालों में जो दिया गया होता है उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों दिया है जो, उसको लिखेंगे पहले। दिया गया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। देखो कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण पी आर क्यू इस वाले कोण के बराबर है। कह रहा है कि सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस, देख के बताओ कहाँ पे है कोण पी क्यू एस। पी क्यू एस ये वाला कोण, कह रहा है कि इस वाले कोण के बराबर होना चाहिए, ऐसा हमको दिखाना है। ठीक है, तो अगर आप लोग कहो तो मैं एक ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ, उससे होगा क्या कि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है ना, एक ये है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। नाम दे देते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ पे बच्चों यस और यहाँ पे है टी। ठीक है, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सवाल में दिया गया है कि कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण पी आर क्यू के, पहली चीज। फिर हमको सिद्ध जो करना है उसको लिखेंगे। हमेशा ध्यान देना, ऐसे सवालों में जो आपको दिया गया है उसको लिख लेंगे, फिर देन जो आपको सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण पी आर टी के। ठीक है, चलो हल करते हैं बच्चों। यहाँ से अगर आपको ध्यान से थोड़ा सा एक बात मेरी देखो, तो ये वाला कोण और ये पूरा कोण कितना होगा, 180 डिग्री का। और इस कोण का अगर मैं नाम देना चाहूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों कि कोण का हम कैसे नाम देते हैं, क्योंकि समझ में तो सबको आ जाता है। मेन प्रॉब्लम होती है ऐसे सवालों में क्या है कि इसको कैसे लैंग्वेज के रूप में लिखा जाए। तो मैं कोण एस क्यू आर दे सकता हूँ, इस कोण का नाम बिल्कुल दे सकता हूँ। इस कोण का नाम क्या दे सकता हूँ, टी आर क्यू दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। अब मुझे बताओ कोण एस क्यू आर किन दो कोणों से मिलकर बना है, इधर समझना ध्यान से। देखो बच्चों, दो कोणों से मिलकर बना है, एक कोण ये और एक कोण ये। मान लेते हैं पी है, समझने के लिए है, ये आपका एस है, ये क्यू है और ये आर है। ये पूरा कोण तो 180 होगा, लेकिन ये कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो चलो हल करते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है हल। चलो कोण एस क्यू आर बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। अभी बताया एक्स क्यू आर दो कोणों से मिलकर बनेगा कोण पी क्यू एस। तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर है, इसको बनाते हैं बच्चों इक्वेशन पहला। इसी प्रकार इस वाला, ये वाला कोण भी देखो, ये प्लस ये बराबर पूरा, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ। चलो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोण टी आर क्यू, कोण टी आर क्यू बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। अब मुझे बताओ टी आर क्यू किन दो कोणों से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे कोण पी आर टी। इसके स्थान पे मैं दो कोण को जोड़ूंगा, तो कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसको बना लेते हैं बच्चों समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 क्लियर है। अब आपको ध्यान देना, कभी भी अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड बराबर होता है। इसका मतलब समीकरण में कोई भी एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, बराबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 180 है समीकरण 1 में, समीकरण 2 में भी है ना। तो बच्चों, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड बराबर होता है। कहने का मतलब, अगर मैं समीकरण 1 और 2 से, 1 तथा 2 से ऐसे आपको करना है। ठीक है ना, देखो 180 इधर भी 180 इधर भी, तो ये भी साइड बराबर होगा। ठीक है ना, इसका मतलब
कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, ये वाला किसके बराबर होगा, इस वाले के, किसके, पी आर टी, कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। अब यहाँ पे बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो सवाल में दिया था सबसे पहले क्या दिया था, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर टी, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर टी, है ना। मैं करूँगा क्या कि मैं बस इस किसी के स्थान पे कुछ भी रख दो। देखो कोण पी क्यू आर बराबर है पी आर टी के, मैं पी आर टी रख दे मतलब यहाँ पे जहाँ पे कोण पी क्यू आर है वहाँ पे मैं पी आर टी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो कोण पी क्यू एस प्लस इसके स्थान पे रख देता हूँ पी आर टी, क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो कोण पी आर टी बराबर कोण पी आर टी प्लस अगला कोण क्या है बच्चों, पी आर क्यू, है ना, पी आर टी, पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, यहाँ पे बच्चों पी आर क्यू। एक चीज ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ पे बराबर क्या है, पी क्यू एस, ये पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, पी आर क्यू के बराबर है, ठीक है ना, पी आर टी के बराबर नहीं है। यहाँ पे पी आर क्यू कर लेना बच्चों, पी आर क्यू, ठीक है। अब देखना बच्चों यहाँ से पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो जाना है, बचा क्या, पी क्यू एस किसके बराबर आ गया, पी आर टी के, और यही बच्चों आपको प्रूव भी करना था, ठीक है ना। तो ये बच्चों इस सवाल को करने का तरीका हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको लिख लेना है प्रूव्ड, प्रूव का मतलब हमने सिद्ध कर दिया, या फिर ये तो सिद्धम, कुछ भी आप लिखो, क्लियर है। तेरह बच्चों सवाल नंबर आपका थर्ड था शायद, या फिर कौन सा नंबर था, एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ थर्ड था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो बच्चों ये आपका सवाल नंबर 4 है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में यहीं तक किया जाए, अगले दो सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। चलो, कह रहा है कि आकृति 6.16 में यदि कोण x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड हो तो सिद्ध कीजिए कि ऐसा है। ये आकृति है, इसको मैं अलग से नहीं बनाने वाला, अब आपको समझो। ये बताओ बच्चों, कोई भी आकृति हो, कैसी भी आकृति हो, पूरा अगर 300 मतलब कुल जोड़ देंगे तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, एक पूरा सर्किल एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो सबसे पहले जो हमको दिया गया है लिख लेते हैं, दिया है दिया है बच्चों, कोण x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बच्चों कि ए ओ बी एक रेखा है। अब ये ए ओ बी एक रेखा है, तो इसको मैं कैसे सिद्ध कर सकता हूँ कि ए ओ बी एक रेखा है। तो मैं ऐसे सिद्ध कर सकता हूँ कि देखो ध्यान से, ए ओ बी जो है ना, इसके ऊपर का पूरा कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। मेरा अब सारा ध्यान क्या होगा कि मैं ये दिखाऊं कि ए ओ बी का मान 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ इन चारों का मान कितना होगा, 360, चारों जोड़ेंगे तो एक वृत्त बनाएगा, 360 डिग्री पूरा घूमेगा। तो चलो लिखो हल। हल में आप ये बताओ मुझे, कोण वाई प्लस कोण एक्स प्लस कोण डब्लू प्लस कोण जेड, चाहो तो यहाँ पे कोण लगा भी सकते हो, ठीक है ना, जिससे समझ में आए, बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 360 डिग्री होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है बच्चों की, जो आपको दिया गया है उसी के आधार पर, जहाँ पे x प्लस वाई है वहाँ पे मैं डब्लू प्लस जेड लिख सकता हूँ। तो ये एक्स प्लस वाई के स्थान क्या लिख दूंगा, डब्लू प्लस जेड, तो कोण डब्लू प्लस कोण जेड, बचा क्या, कोण डब्लू प्लस कोण जेड बराबर 360 डिग्री। कोण डब्लू और कोण डब्लू जोड़ेंगे, टू कोण डब्लू प्लस इसी प्रकार ये हो जाएगा टू कोण जेड बराबर 360 डिग्री। यहाँ से अगर मैं दो कॉमन कर लेता हूँ, कोण डब्लू प्लस कोण जेड बराबर 360 डिग्री। यहाँ से कोण डब्लू प्लस कोण जेड बराबर होगा 360/2,
यहाँ से कोण डब्लू प्लस कोण जेड का मान निकालोगे बच्चों आप, ये कोण है ठीक है ना, आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक बात, आपको बात क्या है कि आपको देखो कोण डब्लू प्लस कोण जेड क्या एक सरल रेखा बना रहा है? अगर सरल रेखा बना रहा होगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखो कोण डब्लू प्लस कोण जेड, ये देखो कि मतलब कहने का मतलब इन दोनों कोणों को ध्यान से देखो, ये वाला कोण देखो, ये दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं और ये रेखा के एक ही तरफ बन भी रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ना, देखो ये कोण रेखा ए ओ बी पर ही बन रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, लिख लेना, अतः कोण ए ओ बी एक रेखा है, लिखना, अतः ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। और ये बच्चों हो जाता है प्रूव्ड। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई तकलीफ आप बोलोगे नहीं। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैं छोटी छोटी चीज़ों को बताया हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, ठीक है बच्चों। बाकी के क्वेश्चंस मैं 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, देन अलग से चैप्टर के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई करो, खुश रहो, मस्त रहो, बाय, टेक केयर।